वेलकम टू फिनगेट, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। आप सोशल मीडिया पे कुछ अलग-अलग ट्रेडर को फॉलो करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि उनके जो चार्ट्स है, कोई 5 मिनट पे काम करता है, कोई 15 मिनट पे करता है, कोई ऑवरली पे करता है, तो कोई वीकली या डेली पे काम करता है। तो हर ट्रेडर की अपनी एक टाइम फ्रेम है। तो ऐसे में बहुत ही स्वाभाविक है, जैसे वीरेंद्र सहवाग है, अगर उनकी बैटिंग अगर आप देखेंगे, तो वो राहुल द्रविड़ से मैच नहीं हो सकती। राहुल द्रविड़ की बैटिंग जो है वो पूरी अलग है। रिसेंट दिनों की बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग कुछ अलग है और चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग कुछ अलग है। तो उस तरीके से आपका नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानना होगा। और ज़्यादा डिटेल में हम जब बात करेंगे साइकोलॉजी की, तब मैं ट्रेडिंग स्टाइल की बात करूँगा। तो उसके बेस पे आपकी टाइम फ्रेम डिसाइड होती है। आप क्या ट्रेड कर रहे हो, उसके बेस पे डिसाइड होती है। जैसे कि अगर आप इक्विटी मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, तो इक्विटी मार्केट जो है वो 9:15 को स्टार्ट होता है। वैसे 9 बजे होता है, लेकिन 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, 3:30 को वो खत्म होती है। अगर आप करेंसी पे काम कर रहे हो, तो वो 9 बजे से लेके 5 या साढ़े 5 बजे तक चलता है। कमोडिटी जो है वो 11 साढ़े 11 बजे तक आपका मार्केट चलता है। तो अलग-अलग मार्केट का ड्यूरेशन अलग-अलग है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड, मान लीजिए कि 6 घंटे का ये बाज़ार है, तो ये उसके सामने अगर हम देखें, तो ये करीबन आपको 12 से 15 घंटे का बाज़ार मिलता है। तो ऐसे में जो टाइम फ्रेम हम यहाँ यूज़ करते हैं, वो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम अलग टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करो, जैसे कि अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम अलग रखनी पड़ती है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, तो उसकी भी टाइम फ्रेम थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग-अलग हैं। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग, क्या आप डे ट्रेड कर रहे हो, कुछ दिनों के लिए पोज़ीशन बना रहे हो, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए पोज़ीशन बना रहे हो, कि आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन-सी? ऑप्शन बाइंग के लिए मैं कौन-सी टाइम फ्रेम यूज़ करूँ? इक्विटी ट्रेडिंग के लिए मैं कौन-सी टाइम फ्रेम यूज़ करूँ? मेरा जो क्या सोच के आप पोज़ीशन बना रहे हो, उसके बेस पे भी आपकी टाइम फ्रेम डिसाइड होनी चाहिए। तो अब इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों को कुछ टेम्पलेट बताऊँगा और उसको मैं अभी ये समझाऊँगा भी कि डे ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, उसमें मैं पर्टिकुलरली कौन-सी टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ और कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ट्रायल एंड एरर वाली एक मेथड होती है। तो आप शुरुआत करेंगे पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम से, उसके बाद आप एक और टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। चाहो तो आप 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज़ करो। मान लीजिए आपने 15 मिनट की टाइम फ्रेम को यूज़ किया, 10 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ किया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ किया। इसको आप 1 महीना दे दो, इसको भी आप 1 महीना दे दो और इसको भी आप 1 महीना दे दो। उसके बाद देखो कि किसमें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट है। क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जिनको मार्केट 15 मिनट पे समझ में आएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको 5 मिनट पे उनका परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपकी सूटेबल टाइम फ्रेम उस उन लोगों के लिए 5 मिनट की है। कुछ लोगों के लिए जिनको 15 मिनट पे प्राइस एक्शन समझ में आती है, मार्केट समझ में आता है, उनके लिए वो 15 मिनट होंगे। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, हर एक टाइम फ्रेम को थोड़ा-थोड़ा समय, और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएँगे कि आपके लिए सूटेबल टाइम फ्रेम क्या है। अब आइए डे ट्रेडिंग पे। तो डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब सुबह मार्केट खुलता है 9 बजे और जब मार्केट साढ़े 3 बजे को बंद होता है, उसके बीच में आप ट्रेड लोगे। और उसी दिन आप क्लोज़ भी करोगे। जब आपको मौका, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पोर्टफ़ोलियो है, लॉन्ग टर्म पोर्टफ़ोलियो, उसके लिए क्या टाइम फ्रेम यूज़ करूँ? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। मार्केट खुला तब ले लो, जब आपको मौका मिले तब आप ट्रेड लो, और जब आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप उसको क्लोज़ कर दो। आप ओवरनाइट उसको कैरी करके नहीं जाओ। कई लोग ओवरनाइट कैरी करते हो, जिसको कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर सेल टुडे बाय टुमारो, एसटीबीटी बीटीएसटी। लेकिन डे ट्रेडिंग का मतलब होता है आज की पोजीशन आज ही क्लोज करके जाएंगे। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जैसे आप झूला झूलते थे ना, बस वही, कि एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, एक सपोर्ट लेवल होगा, उसके बीच में अगर प्राइस ट्रेड कर रही है, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। बेसिकली एक चैनल के अंदर प्राइस चल रही होगी, तो उसके बीच में आपको ट्रेडिंग करनी है। सपोर्ट के पास मिलेगा, आप बाय करेंगे, ऊपर में बेचेंगे, नीचे में खरीदेंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। पहली,
यहाँ पे आपका फिक्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस होता है कि ये लेवल पे आया आपको निकलना है, ये लेवल पे आया तो आपको बेचना है, सिंपल सी बात है। और दूसरा होता है यहाँ पे फिक्स आपका टाइम भी होता है। जैसे कि जनरली ज्यादातर ट्रेडर जो है वो 5 दिन का समय रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि विद इन 5 डेज अगर मुझे वहां पे पैसा मिलेगा मैं ले लूंगा, या फिर मैं उस ट्रेड को जैसा जहां होगा क्लोज कर दूं। तो 5 दिन का एक समय है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी एक अच्छे स्विंग में है, सपोर्ट के पास, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मौका मिल जाएगा, निकल जाओ। तो वो 1 दिन से लेके 5 दिन का समय होता है उसके अंदर ट्रेड करने का। पोजिशनल ट्रेडिंग, वैसे तो बहुत सारे नाम है, तो एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बचपन के अंदर हम जब स्कूल में देखते थे तो कई ऐसे स्टूडेंट होते थे जो एक बार पढ़ ले तो उनको याद हो जाता था। कई ऐसे लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग एंड ऑल। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बड़े ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई एक अच्छा ट्रेंड किसी स्टॉक में डेवलप हुआ है, आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले ली है, तो आप उसको तब तक रखोगे जब तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर है, वो कन्वर्ट नहीं हो जाता डाउन ट्रेंड के। तब तक आप ट्रिलिंग स्टॉप लॉस मतलब अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते हुए इस पोजीशन को रखोगे। यहाँ पे टाइम की लिमिट नहीं, जब तक ये स्टॉक चलेगा मोमेंटम के अंदर, ये जब तक ये स्टॉक आपके अप ट्रेंड के अंदर चलेगा आप उसको होल्ड करोगे। तो ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेड। अब डे ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने हर जगह पे दो दो टाइम फ्रेम रखी है। क्यों दो दो टाइम फ्रेम? उसी का उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो समुद्र के किनारे पे जो लहर आती है वो समुद्र के अंदर इस तरीके से वापस जाती है, कुछ इस तरीके से। परंतु जो समुद्र के अंदर से लहर आ रही है वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब ये बड़ी लहर है। जो बड़ी लहर होती है वो छोटी लहर को ओवरकम कर जाती है। तो उसी तरीके से एक और एग्जांपल, शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप नदी में स्विमिंग करने गए हो, नदी का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है वो इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में है, और आप जो है कुछ इस तरीके डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो। कब कब तक कर पाओगे? ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि जो फ्लो है वो आपके अपोजिट है, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2 या 3 बार पढ़ते थे तब जाके उनको याद होता था, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट होते थे जो लिखते थे, पढ़ते थे, तब जाके उनको याद होता था। तो उसी तरीके बड़ी टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है वो जनरली छोटी टाइम फ्रेम को कन्वर्ट कर देता है उसकी डायरेक्शन के अंदर। इसलिए हम बड़ी टाइम फ्रेम को यूज करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने में, ताकि बड़ी टाइम फ्रेम का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा उसी डायरेक्शन के अंदर हम ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक स्टडी की टाइम फ्रेम बताई है और एक एक्शन की टाइम फ्रेम बताई कि कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको एक्शन करना चाहिए। जैसे कि अगर आप डे ट्रेडिंग की बात करें तो आप 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पे आपका सपोर्ट है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, उसको मार्क करेंगे। और मान लीजिए प्राइस उस लेवल पे पहुंचती है तो आप एक्शन वाली टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या वहां पे आपके लिए कोई बुलिश बार बनी है अगर आप बाई करना चाहते हैं, कोई बेरिश बार बनी है क्या अगर आप सेल करना चाहते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप डिसीजन लेंगे खरीदारी का या बिकवाली का। सिमिलरली स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो अवरली टाइम फ्रेम या फिर 2 आवर, 3 आवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम को आप यूज करेंगे स्टडी पर्पस के लिए कि ठीक है चलो यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट बन गया है, इस जोन के आसपास मिलेगा तो मैं खरीदारी करूंगा। फिर जैसे ही यहाँ पे मुझे 15 मिनट के अंदर मुझे प्रॉपर क्लोज मिल गया कैंडल का, और जैसे ही उसका फॉलो थ्रू मिलेगा आप खरीदारी या बिकवाली करेंगे। सिमिलर वे में पोजिशनल में ये होता है कि थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम लाइक वीकली टाइम फ्रेम को आप यूज करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना चाहिए। और एक्शन जो है बाइंग और सेलिंग दोनों जो है आपकी, जैसे हर ट्रेडर का भी अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपकी सुटेबल टाइम फ्रेम क्या है, और उसके लिए समय लगता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जरूरी नहीं कि आप इसको डिट्टो कॉपी करें, लेकिन आप शुरुआत यहां से करें। जैसे मैंने कहा ना कि एक महीने आपको यूज करना है 15 मिनट, फिर एक महीने आपको यूज करना है 10 मिनट, फिर एक महीना आपको यूज करना है 5 मिनट, और देखो रिजल्ट किसमें बेहतर है। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करो आपकी डे टाइम फ्रेम क्या है।
सिमिलर प्रोसेस आपको स्विंग के लिए फॉलो करना है, सिमिलर प्रोसेस आपको पोजिशनल के लिए फॉलो करना है। लेकिन इतने सालों की जो मेहनत है या एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैंने ये टाइम फ्रेम को डिसाइड किया है, ताकि आपका समय बच जाए। क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करने जाएँगे, तो आपका काफ़ी समय जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप वो समय दें, क्योंकि उसी से आप समझ पाएँगे कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। लेकिन किसी के एक्सपीरियंस को अगर हम मिला लें, तो थोड़ा समय हमारा बच भी सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रैक्टिस लगती है। ये ट्रायल एंड एरर वाली मेथड है, यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपने फ़ॉर्मूला पे डाल दिया और आपको टाइम फ्रेम निकल के आ गई। तो एक प्रोसेस थ्रू आपको जाना पड़ता है, कुछ समय आपको मार्केट को देना पड़ता है और उसके बाद आप समझ पाएँगे कि आपके लिए सूटेबल टाइम फ्रेम क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए 3 क्राइटेरिया कौन से हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है, वो है ट्रेडिंग स्टाइल का। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आप कौन-सी स्टाइल से ट्रेडिंग करते हैं।